दोस्तों नमस्कार। जिंदगी में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, क्योंकि ये जिंदगी आगे बढ़ने के लिए है, कुछ करके दिखाने के लिए है। आज का ये स्पेशल वीडियो है जो स्कूल में, कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। आपकी उम्र पढ़ने की है, कुछ करके दिखाने की है, कुछ बन के दिखाने की है, कुछ हासिल करने की है, माँ बाप के सपनों को पूरा करने की है, आपके अपने सपनों को पूरा करने की है। इसके लिए अपना पूरा 365 दिन 24 घंटे आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर अगर आप कोई भी सोचते हैं तो आप भटके हुए युवा है, आप भटके हुए विद्यार्थी है। इसके लिए आपको 24 घंटे 365 दिन अपना पूरा ध्यान पढ़ने की ओर देना है। आपको फिजूल की बातें, फिजूल की सोच, फिजूल के विचार हमेशा दूर रहना है। क्योंकि आपकी उम्र पढ़ने की है, आपकी कुछ कर दिखाने की उम्र है। आपके माँ बाप आपको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके माता पिता आप पर आपका पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ सके। अगर आपने पढ़ाई के वक्त अपनी उम्र को पूरा समय और टाइम और एनर्जी अगर पढ़ने में लगा दिया तो दोस्तों लाइफ में, बिजनेस में आपको कोई भी सक्सेस बनने से रोक नहीं सकता। क्योंकि पढ़ने की उम्र में आपको केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, आपके भाई के सपने पूरे करने हैं, अपनी बहनों के सपने पूरे करने हैं। और आपको अगर लाइफ में कुछ बन के दिखाना है तो मेरे दोस्तों पूरा ध्यान आप पढ़ाई पर फोकस करें। और जिनकी वजह से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं या स्टडी नहीं कर पाते हैं या स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसी तमाम तरह की जो भी बातें हैं उनको अपने से दूर कर देवे, उनसे भूल जावे। जब भी आप सुबह आंखें खोलते हैं तब आपकी पहली नज़र आपकी पढ़ाई पर होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और जब भी आप शाम को सोते हैं तब तक आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने की उम्र में अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य भटक गए तो दोस्तों आपका बिजनेस भी भटक जाएगा, आपकी पूरी लाइफ भटक जाएगी। क्योंकि ये बचपन, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, उसमें अगर आप दूसरे काम में, जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है या तमाम तरह के दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप भटक गए तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ने लिखने की उम्र में आप इतने पढ़ लिख कर अपने आप को होशियार बनाए, इतने टैलेंटेड बनाए कि दुनिया भी आपकी तारीफ करे। आपके सपने पूरे होंगे, आपके परिवार के सपने पूरे होंगे, देश के सपने पूरे होंगे। और जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, जब कोई आप बड़ा काम करेंगे दोस्तों, आपके माता पिता, आपके समाज, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आपके गांव वाले आपकी वाहवाही और तारीफ करेंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है कि अपना पूरा जीवन, पूरा तन मन धन आप पढ़ने में लगाएं। क्योंकि पढ़ने में लगाएंगे तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। और आजकल टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेस्ट जरिया है, सबसे बुरा जरिया है, वो है मोबाइल के जरिए आप अपना टाइम और एनर्जी फिजूल वेस्ट करते हैं। फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, न जाने तमाम तरह की फालतू की फिजूल की बातें 24 घंटे आप मोबाइल पर करते हैं। इससे क्या मिलने वाला है आपको? कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। जो माँ बाप आप पर पैसा लगा रहे हैं, जो माँ बाप खून पसीना बहाकर आपको पढ़ा रहे हैं, अनपढ़ अंगूठा साफ निरक्षर होने के बावजूद भी वो आपको बड़ा बनना देखना चाहते हैं, वो कुछ आपको बड़े मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। वो छोटी से एड़ी तक मेहनत करके और मजदूरी करके आपको स्कूल पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, आपको कॉलेज पढ़ने में भेजते हैं, आपको हॉस्टल में पढ़ाई करने भेजते हैं। कम से कम माँ बाप के सपनों को पूरा करें और माँ बाप की आशा और उम्मीदों पर खरे उतरे। समाज को गर्व हो, माता पिता पर गर्व हो, यही हमारा आपसे सभी से निवेदन है। आप मोबाइल के जरिए फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलाकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट न करें। क्योंकि ये तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आपका पूरा जीवन लक्ष्य से भटकाने वाली चीज़ें हैं। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर बिजनेस में भी आगे बढ़ना है तो पढ़ाई की उम्र में केवल पढ़ाई ही करें। क्योंकि अगर पढ़ाई करते वक्त अपना पूरा फोकस अगर पढ़ाई पर करेंगे तो दोस्तों आप बिजनेस में भी सक्सेस होंगे और लाइफ में भी सक्सेस होंगे। दुनिया सक्सेस लोगों को सलाम करती है और सक्सेस वही होते हैं जिनके पास में अच्छा मुकाम होता है, अच्छा जॉब होता है, अच्छी सर्विस होती है, अच्छा बिजनेस होता है। जब आप 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज करने के बाद में जब कैरियर में कदम रखेंगे तब आप तभी सफल हो पाएंगे अगर आपने अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान केंद्रित किया है। अगर आप बिजनेस में भी सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। और एक बार अगर पढ़ने लिखने की उम्र में अगर आप भटक गए तो मेरे दोस्तों पूरी जिंदगी भटक जाएंगे, आप हमेशा के लिए भटक जाएंगे और आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में आप पूरा का पूरा ध्यान पढ़ने लिखने में देंगे। जब भी आप पढ़ाई छोड़कर जब भी आप बिजनेस में आएंगे या सार्वजनिक फील्ड में आएंगे तब आपको जो करना है, जितना भी करना है आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के वक्त केवल पढ़ने का ध्यान देवे। अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आज का दौर एजुकेशन का है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। मैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलता हूँ
जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंचे। अगर वो पढ़े लिखे होते, उनको इंग्लिश स्पीकिंग आती, अगर उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता, उनको अगर लीडरशिप का नॉलेज होता, तो आज अगर वो 2-4 फैक्ट्रियों के मालिक है तो आज वो 15 फैक्ट्रियों के मालिक होते, 15-15, 20-20, 25-25 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मालिक होते। तो दोस्तों, जीवन में एजुकेशन का बहुत होना जरूरी है, पढ़ाई का होना जरूरी है। और इसके अलावा पढ़ाई के वक्त आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि तमाम जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, ये टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का जरिया है। इसका उपयोग उतना ही करें जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि एक बार आपके हाथ से अगर पढ़ने लिखने की उम्र गुजर गई तो फिर दोबारा आप हमेशा के लिए वो उम्र भी नहीं आने वाली है और वो अवसर भी नहीं आने वाले हैं। इसके लिए मेरे दोस्तों, पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर करें ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। और आपके माँ बाप जो खून पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके जो आप पर पैसा लगा रहे हैं, आप पर टाइम लगा रहे हैं, आप पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उन माँ बाप के सपने पूरे करें। माँ बाप ने आपके लिए कितने बड़े सपने देखे हैं, वो आपको स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं। और वहाँ पर जाकर आप अगर फिजूल के काम करते हैं, फिजूल के दोस्तों से मिलते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, मोबाइल पर घंटों घंटों तक बातचीत करते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप में ही पड़े रहते हैं, तो दोस्तों आप अपने आप के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के सपनों के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ में सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई का ही काम करें। और फिजूल के जितने भी दोस्त हैं, फिजूल के जितने भी काम हैं जो पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको दरकिनार कर देवे और अपना पूरा ध्यान, टाइम और एनर्जी हमेशा पढ़ाई पर लगावे। और एक दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक छोड़ना छोड़ देवे कि मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं, मेरी फैमिली हेल्प नहीं करती, मेरे दोस्त हेल्प नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी हेल्प कीजिए, सबसे पहले आप अपना सपोर्ट कीजिए। ये दुनिया आपके सामने सपोर्ट करने के लिए आएगी, आपकी हेल्प करने के लिए आएगी। इसके लिए मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि उठो, जागो, कुछ काम करो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना रुके बिना झुके आगे बढ़ो। आप युवा हो, देश के कर्णधार हो, सब कुछ कर सकते हो, ये जमाना बदल सकते हो, जिंदगी बदल सकते हो। अगर किसी महफिल में चले जाए तो 4 लोग आपको सलाम करने चाहिए, लेकिन ऐसा टैलेंट, ऐसी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। बचपन और पढ़ाई लिखाई की उम्र, जैसे जन्म से लेकर तो 20 साल 25 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें आपके पूरे जीवन का निर्माण होता है, आपके पूरे कैरियर का निर्माण होता है। इस उम्र में अगर आपने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया, आपने कैरियर पर लगा दिया, तो दोस्तों आप लाइफ में इतने बड़े सक्सेस होंगे कि दुनिया भी कहेगी कि देखिए उनका लड़का, उस समाज का लड़का, उस गांव का लड़का इतना बड़ा बनकर दिखाया। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी निराश ना होने दे, अपने आप को कभी हताश ना होने दे, हिम्मत और हौसले से काम लेवे और जिंदगी में आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, किसी भी कीमत पर आगे बढ़िए, किसी भी हाल में आगे बढ़िए। आपका लक्ष्य है आगे बढ़ना। भूल मत मनुष्य, तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। अगर आप इंसान की औलाद हो, अगर आप इंसान की संतान हो, तो पूरी दुनिया बदल सकते हो। आप पत्थर को भी पानी बना सकते हो, आप हवा में उड़ सकते हो, अपने सारे संकल्प पूरे कर सकते हो। सिर्फ दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए और अपने दिल में, दिमाग में कुछ आग लगाने का जज्बा होना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। दूसरा, विशेष रूप से मेरे युवाओं से निवेदन है, स्कूल में, कॉलेज में जितने भी युवा पढ़ते हैं, वो अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार का नशा न करें। ये मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि पिछले दिनों मैं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत काफ़ी स्कूलों में गया और वहाँ पर जब हमने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के विषय में हमने वहाँ पर संबोधन किया, भाषण दिया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए जिसमें युवा खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कोई तंबाकू खाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, कोई दारू पीते हैं, तरह तरह के जिस प्रकार के नशे हैं। इस तरीके से नशे को न करने का संकल्प लेवे। मेरे दोस्तों, माँ बाप आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खिलवाड़ करते हैं और आप अगर नशे की गिरफ्त में आ गए तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है, आपका घर परिवार बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे नशे की गिरफ्त में आने से हजारों लाखों युवा लोग बर्बाद हो गए, कई बड़े बड़े व्यापार बर्बाद हो गए। इसके लिए मेरे दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त ही जीवन में संकल्प लीजिए कि ताउम्र में किसी भी प्रकार का कोई भी नशा कभी भी नहीं करूंगा, किसी भी रूप में नहीं करूंगा। दूसरा, आपकी दोस्ती, जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है, उसको
हमेशा अच्छा रखिए। जितने भी आपके फिजूल के दोस्त हो, गलत संगत के दोस्त हो, गलत विचारों के दोस्त हो, गाली गलौज बोलते हो, गलत राह पे चलते हो, ऐसे दोस्तों से संपर्क आप दूर रहे, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसे ही पंगत होगी। क्योंकि अगर बुरे दोस्तों से साथ में रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे और इस तरीके से बुरी आदतें हमको भी लग जाएगी। अगर एक छोटी सी बुरी आदत भी लग गई तो हम बुरे बन सकते हैं, हमारा पूरा कैरियर चौपट हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जितने भी फालतू फिजूल लोग हैं, फिजूल का टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाले लोग हैं, आपके अपने लक्ष्य या कर्तव्य से भटकाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। हमेशा अच्छा सोचे, अच्छे लोगों के साथ में रहे और अच्छा कुछ करके दिखाए, कुछ बन के दिखाए। दोस्तों, दूसरा मैं आपसे कहता हूं, कैरियर गाइडेंस सेंटर की सलाह भी लेवे। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या योग्यता है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, उस पर विशेष रूप से फोकस करें और विशेष रूप से अपना गोल या टारगेट डिसाइड करें, ताकि आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ सके। दोस्तों, जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपकी अच्छी नौकरी होगी तो आपको अच्छी छोकरी भी मिलेगी। ये डायलॉग आपने बेहतरीन सुना होगा, क्योंकि आजकल हर कोई आदमी सफल होना चाहता है और जिसके पास में सफल वही है जो बड़े पद पर है, बड़े मुकाम पर है, बड़ी योग्यता है, जिसके पास में बड़ा टैलेंट है, बड़ा पैसा है, बड़ा मनी पावर है, तो वो जीवन में सफल भी होता है। दोस्तों, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए और अपने आप को कमजोर मत मानिए। आप दुनिया बदल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसी अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, परिवार में पॉजिटिव वातावरण के साथ में रहिए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में रहिए। आप जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, जैसा आपका फ्रेंड का सर्कल होता है वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। समय, उम्र सब कुछ चला जाएगा। आज आप बच्चे हैं, बच्चे होकर जवान बन जाएंगे, जवान होकर बूढ़े बन जाएंगे और बूढ़े बनकर हवा में उड़ जाएंगे राख बनकर। ये समय का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। आपका जीवन आपके हाथ में है, बदलना भी आपको है, कुछ करके दिखाना भी आपको है, कुछ बन के दिखाना भी आपको है। इसके लिए मेरे दोस्तों, माता पिता के सपनों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे दोस्तों के साथ में संगति रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के संबोधन सुनो, अच्छे व्यक्तियों से प्रेरित हो, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी किताबें, चयनित किताबें जिंदगी में, लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस में, मोटिवेशनल वाली किताबें जो आपको आगे बढ़ा सकती है। टाइम के बारे में, हम टाइम को किस तरीके से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फोकस करें उस विषय पर जिसमें हमें आगे बढ़ना है। पढ़ने लिखने की उम्र में आपको केवल पढ़ना है और लिखना है। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तुरंत अभी इसी वक्त आप अपना प्लान तैयार करें कि आज के दिन मेरे को ये पढ़ना है, इस घंटे में मेरे को ये पढ़ाई करनी है, इस साल मेरे को ये टारगेट पूरा करना है। इस तरीके से गोल डिसाइड करके आप काम करेंगे तो जीवन में सफल भी होंगे। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, भले ही लड़का हो या लड़की हो, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज एजुकेशन से ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब आप मल्टी टैलेंटेड बनेंगे तो आप जीवन में सफल भी होंगे। भले ही आप लड़की है, आपको गृहिणी बनना है या आपको बहू बनना है, लेकिन जब भी आप अपने ससुराल में जाएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए, तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आत्मनिर्भर बनकर अपना घर परिवार भी चला सकते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर आपका पति बिजनेसमैन है तो आप हाउस वाइफ बनकर या बिजनेस वुमेन बनकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको आगे बढ़ने का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में पूर्ण रूप से अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आप एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, अपने नॉलेज के पावर को बढ़ाएंगे, तो आप बिजनेस में भी सक्सेस होंगे और सफलता ही प्राप्त करेंगे। यही आज के जीवन का मुख्य ध्येय है। दोस्तों, दुनिया सफलता को सलाम करती है और सफल बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफल बनने के लिए आपको योग्यता, काबिलियत और टैलेंट अपने आप में लाना पड़ेगा और टैलेंट लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आपकी सुबह से पहली वो आंख खुलती है तो आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए, और आपकी जब भी आंख बंद होती है तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आज तक पूरे दिन मैंने क्या क्या पढ़ाई की, और सुबह जब भी आंख खोले तो ये प्लान बनाए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अच्छे अच्छे गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहे और पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें, ताकि जब भी पढ़ाई के बाद में, जब भी आप कैरियर में प्रवेश करेंगे, जब आप बिजनेस फील्ड में प्रवेश करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की निराशा, उदासा या हताशा नहीं होगी, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में केवल पढ़ाई पर ही फोकस करें। आप फिजूल के जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, फालतू के दोस्त, नशाखोरी या इत्यादि तमाम तरह के ध्यान जो भटकाने के लक्ष्य है या लक्षण है, उनको भूलें और उनसे दूर रहने का प्रयास करें। हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी वजह से आज का युवा उस लक्ष्य से भटकता है, जैसे भले ही नशाखोरी हो, मोबाइल,
सोशल मीडिया, लव लोचा, जिसके प्यार के चंगुल में फंसकर बहुत सारे युवा अपने करियर को चौपट कर देते हैं और उसके बाद में पूरी ज़िंदगी भर उनका चौपट हो जाते हैं, वो उनका पूरा करियर चौपट हो जाता है। इसके लिए मेरे दोस्तों हमेशा अच्छी संस्थानों से जुड़े, अच्छे युवाओं के साथ में रहे, अच्छे मोटिवेशनल लोगों के साथ में रहे, अच्छे प्रेरक लोगों के साथ में रहे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो आप मेरे दोस्तों हमेशा अपने काम को करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे और आपका टाइम, आपका माइंड, मेमोरी पूरा का पूरा अपनी किताबों पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर फोकस रहेगा। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक टारगेट तैयार करें कि इस समय के अंतराल में, इस टाइम के अंतर्गत मेरे को ये टारगेट, ये अचीवमेंट करना है। दोस्तों आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सफल बने, आगे बढ़े, कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ताकि दुनिया के लोग आपका भी उदाहरण लेवे, आपको भी सलाम करें, आप भी सफल हो और आपके माता पिता भी आपकी तारीफ करें और आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। धन्यवाद। अगले विषय में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। दिल से शुक्रिया।